बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन्नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु व मन अमिल सालिहन फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिन फ़ज़लिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर। खुश्की और समंदरों में फ़साद बर्पा हो गया। बिमा कसबत अयदिन्नास, लोगों की बदअमालियों और लोगों की करतूतों की वजह से। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ बदअमालियों की वजह से उनको मज़ा चखा दे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो वापस लौट आएँ। कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल, कह दीजिए कि चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले थे। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, सीधे साधे साफ सुथरे दीन के लिए अपने आप को फरमा बरदार कर लो। मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाह,
उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन अल्लाह की तरफ से वापस लौटना नहीं होगा। यौमइज़ि यस्सद्दाऊन, उस दिन मुख्तलिफ़ टोलियों के अंदर लोगों को बटा दिया जाएगा। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु, जिसने कुफ़र किया उसके कुफ़र का वबाल उसी पे होगा। वमन अमिला सालिहन फ़लिअन्फुसिहिम यमहदून, और जिसने नेक आमाल किए उसने अपने नफ्स के लिए बेहतरी कर ली। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिन फ़ज़लिह, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को अपने फ़ज़ल से जज़ा दे। इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन, बेशक अल्लाह ताला काफ़िरों को पसंद नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़त अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। हर किसी का मुश्किल कुशा है, सब का हाजत रवा है, हर किसी की बिगड़ी को बनाने वाला, सब की डूबी को उतारने वाला है। ये सारा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, इस वक्त पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के हालात प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए आप भाइयों के सामने हैं। हर शख्स परेशान है। महंगाई लामहदूद तरीके से बढ़ती ही चली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। कुदरती ज़खायर के अंदर कमी वाक़या हो रही है। गैस के ज़खायर, तेल के ज़खायर में कमी आ रही है। कहीं बारिशें बिल्कुल बंद हैं। कहत साली का समा पैदा हो चुका है। चोलस्तान के अंदर बारिशें ना होने की वजह से, पानी की इंतहा दर्जे की किल्लत की वजह से जानवर और लोग प्यासे मर रहे। और कहीं है तो वो सैलाब की कैफियत है। वबाई अमराज फैल रही हैं। जाबर और जालिम किस्म के हुक्मरानों का तसल्लुत है। कत्लो गारत, लड़ाई झगड़ा, दंगा और फसाद आम हो चुका है। काफिरों का मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ना, जुल्म और ज़्यादतियाँ करना, रास्तों का पुरखतर हो जाना, चोरी, डाका, डकैती का आम हो जाना, इज्जतों का गैर महफूज हो जाना, बदकारी, बेहयाई, बेपर्दगी का आम हो जाना, दीन इस्लाम को, कुरान मजीद को, साहिबे कुरान को तौहीन अमेज़ अल्फाज से पुकारना और तौहीन करना पूरे मुल्क में अफरा तफरी का समा है।
नफ्सा नफ्सी का आलिम है, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ना, बेइज्जती करना, आवाज़ें कसना, बहतानबाजी करना, ये हमारे हुक्मरानों का अंदाज है। आखिर इन सब की वजह क्या है? ये सारे हालात जो पैदा हुए हैं, इन हालात के असबाब क्या हैं? क्यों पैदा हुए? इनका हल क्या है? मेरे भाइयों, इन सवालों का जवाब हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर चीज़ का हल पेश किया है। ये एक ऐसा दीन है जो आलमगीर है। जब से अल्लाह ताला ने इसको उतारा है, तब से लेकर रहती दुनिया तक हर दौर के हर मसले का हल पेश करता है। हर इंसान के हर मसले का हल पेश करता है। ये अल्लाह का कलाम है। भाइयों, कुरान मजीद में सूरा अर्रूम में अल्लाह ताला ने सूरा अर्रूम की 41 नंबर आयत में फरमाया है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समंदर में फसाद पैदा हो गया। फसाद क्या है? फसाद एक ऐसे बिगाड़ को कहते हैं कि जिसकी वजह से इंसानी घरों के अंदर, आबादियों के अंदर, शहरों के अंदर अमन व सुकून ख़त्म हो जाए, परेशानी आ जाए, अटेंशन आ जाए, इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाए। ये फसाद है। ये फसाद बर्पा हो गया खुश्की के ऊपर। आप किसी से भी पूछ के देख लें, हर बंदा परेशान है। गरीब तो है ही परेशान, आप किसी अमीर से पूछ के देख लें, वो भी परेशान है। ये जो परेशानी की कैफियत है, और घरों के अंदर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, बाप बेटे के दरमियान, माँ बेटी के दरमियान लड़ाई झगड़ा और फसाद है। इसका एक इतलाक तो नाफरमानियों, मासी और सय्यात के ऊपर होता है। यानी ऐसी कैफियत का माशरों के अंदर पैदा हो जाना, हर इंसान एक दूसरे पे जुल्म और ज्यादती कर रहा है, एक दूसरे का माल हड़प किया जा रहा हो, एक दूसरे के ज़मीनों के ऊपर, जायदादों के ऊपर, मकानों के ऊपर, प्लाटों के ऊपर कब्जा माफिया, धोखा, फ्रॉड, मिलावट, इज्जतों का पामाल करना, अल्लाह की हदूद को फलांगना, अखलाकी ज़ाबतों को तोड़कर कत्लो गारत, खून रेजी, किता ताल्लुकियाँ, इन सारी चीज़ों का ये पैदा हो जाना, ये फसाद है।
ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, अल्लाह कह रहे हैं ये फसाद पैदा हो गया, खुश्की के ऊपर पैदा हो गया। दूसरा अतलाक अर्जी और समावी, ज़मीनी और आसमानी आफात के ऊपर होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से बतौर सज़ा आते हैं। ये चीज़ें तंबीह के तौर पर आती हैं। कहत साली का आ जाना, बहुत ज़्यादा मौतों का ज़ाहिर होना शुरू हो जाना, खौफ व हरास का पैदा हो जाना, बेचैनी और बेअमनी का पैदा हो जाना, वबाई अमराज का फैल जाना, बारिशों का ना होना। मैंने अपनी होश में, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा रमज़ान नहीं देखा जिस पूरे रमज़ान के अंदर बारिश ना हुई। आपने देखा है कभी ऐसा रमज़ान आया हो जिस रमज़ान में बारिश ना हुई हो? पूरा रमज़ान गुजरा है, बारिश नहीं हुई। ये दो किस्म के जो हालात हैं इसको फसाद कहते हैं। और ये आप देख लें, मुआशरे के अंदर देख लें, ज़मीनी और आसमानी अल्लाह की तरफ से जो नाराज़गी का अजहार है वो देख लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु, ये फसाद फैल गया फिल बर्रि वल बहर, खुश्की में। खुश्की से मज़ाद इंसानी आबादियाँ, इंसानी इलाके, शहर देहात, वल बहर तरी, समंदर दरिया, समंदरों और दरियाओं के पानी का खुश्क हो जाना। दरियाओं में पानी नहीं नजर आ रहा, और समंदरी साहली इलाके, वहाँ की आबादियाँ का तबाह होना, पुरखतर हो जाना, समंदरों में तुगयानियाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं जानना चाहते हो इसकी वजह क्या है, क्यों है ये हालात? अल्लाह कहते हैं बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों की बदआमालियों और लोगों की करतूतों का नतीजा है। लोगों की बदआमालियों और लोगों की करतूतों का नतीजा है। तौहीद की बजाय शिरक, बड़े धड़ल्ले के साथ शिरक हो रहा है। सुन्नत का नहीं पता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है ये नहीं पता, बिदात का बड़ा पता है। हालांकि आपने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। बड़ी कोशिश के साथ, बड़ा वक्त निकाल कर, बड़े पैसे लगाकर, बड़ी शान व शौकत के साथ बिदत को मनाया जाएगा। ये जीने मरने पे देख लें, शादी ब्याह के ऊपर देख लें, ये कुल तीये साते 40वें बरसियाँ, मेले ठेले उर्स, ये सारी की सारी बिदआत, अल्लाह के हुक्मों में, पैगंबर की सुन्नतों की मुखालफत में बिदआत, नमाज में बिदआत, जनाजे में बिदआत, अजान में बिदआत। बिदआत को बड़ी धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है।
इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को छोड़कर जो हिंदुओं की रस्में हैं उसको ज़रूर पूरा करना है। मेहंदी ज़रूर निकालनी है और घरों के अंदर हिंदुओं की रस्मों को ज़रूर पूरा करना है। इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कौन सी है, सहाबा सहाबियात ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये कोई पता नहीं। हक और सादत की जगह पर बातिल नज़रियात, अकायद, शर्म हया, अल-हिया मिनल ईमान, हया ईमान है, उसको छोड़कर बेहयाई, बेगैरती, उरियानी, फहाशी, बेपर्दगी आम है। किसी घर में शरई पर्दा नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। नेकी और सवाब की जगह पर फिस्को फजूर, गना के काम, अदल व इंसाफ की जगह पर जुल्म व ज़ियादतियाँ, अखलास की अमल करने वाले जो हैं, अखलास ख़त्म हो गया, रियाकारी आ गई, तसन्नो बनावट आ गई, नमूदो नुमाइश आ गई, बल्ले बल्ले करवाना आ गया। सुलह और सफाई की जगह पे लड़ाइयाँ, झगड़े, किता ताल्लुकियाँ, जायज़ खरीदो फरोख्त और बै और शराए की जगह पर सूद आ गया, जुआबाजी आ गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बिमा कासबत ऐदिन नास, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये इनकी ये बदआमालियाँ, ये वजह है ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर की, ये वजह है। और अल्लाह फरमाते हैं मैंने फिर ऐसा क्यों किया, ये जो मैंने बारिशें बंद कर दी और ये जो तुम्हारे अंदर वबाई अमराज, नई नई बीमारियां आए दिन आप देख लें जिनका कभी नाम नहीं सुना था, हर बंदा परेशान, टेंशन, तुम्हारे अंदर इज़्तिराब की कैफियत, परेशानी की जो मैंने पैदा की, ये महंगाई हर रोज जो बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर बरकत उठ गई, शुक्र खत्म हो गया, सब्र खत्म हो गया। क्यों ऐसा हुआ? लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलून, तुम्हारी कुछ बदआमालियों का मैं तुम्हें मज़ा चखाऊं, कुछ बदआमालियों का, सारी का नहीं। ये कुछ एक नाफरमानियाँ जो हैं, अल्लाह कहते हैं ताकि मैं उनका तुम्हें मज़ा चखाऊं। लअल्लहुम यरजिऊन, मकसद ये है तुम मखलूक हो मेरी, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मैंने तुम्हें पैदा किया है। एक बच्चे ने अपने पाँव को मट्टी में दबाकर एक छोटा सा ग्रौंदरा बनाया हो, उसको गिरा दे, वो बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ने इस इंसान को खलक़तु का बियदिया, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से घड़ के बनाया। सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, कुन फयाकून, ज़मीन व आसमान बन गए, समंदर, दरिया, नहरें बहना शुरू हो गई, आसमान से पानी बरसा, ज़मीन से अंगूरियाँ उगी, फरिश्ते पैदा हो गए, जिन्नात पैदा हो गए, हर चीज़ पैदा हो गई। वही लफ्ज़े कुन अल्लाह ताला कहते, ये हज़रत इंसान भी मार्दे वजूद में आ जाता, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से घड़ के बनाया है। बड़ी मोहब्बत है अल्लाह को इंसान से। अल्लाह कहते ये तेरी कुछ बदआमालियों बतौरे तंबी के मैंने ये थोड़ा सा झटका इसलिए दिया
ताकि तुम बदअमालियाँ छोड़कर ठीक हो जाओ, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। यरजीऊन, वापस लौटाओ, छोड़ दो बेहयाइयाँ, बेगैरतियाँ, उरियानियाँ, फहाशियाँ, बदमाशियाँ, बेपर्दगियाँ छोड़ दो, आ जाओ वापस। गौर करो ज़रा अपने ऊपर, मैंने तुम्हें ये मुल्क दिया, एक गिफ्ट, तोहफा, हदिया दिया तुम्हें, हर चीज़ तुम्हें इसमें मैंने अता की। 56 मुल्क पाक मुसलमानों के किसी एक मुल्क के अंदर, आप किसी एक मुल्क के अंदर बंदा अपनी मर्जी से गुफ्तगू नहीं कर सकता सिवाय पाकिस्तान के। मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूं। यहां आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की आज़ादी अल्लाह ने बख्शी, सारी नेमतों से नवाजा। अफसोस इस बात का है मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर काफिरों ने एक बेहयाई, बेगैरती का जाल बिछाया है। मुसलमानों के अंदर से, नौजवानों के अंदर से ईमान को, जज्बा ईमान और जिहाद को निकालने के लिए फहाशी, बदमाशी का, बेहयाई का जाल बिछाया है। और पूरी दुनिया में से पाकिस्तान का नौजवान गंदी नंगी फिल्में देखने में पहले नंबर पर आया है। हम मुसलमान हैं, काफिर हमसे पीछे। सारा सारा दिन, सारी सारी रात मोबाइल के ऊपर एक ही काम है, गंद देखना पूरी दुनिया का। उस पे आप तिलावत भी सुन सकते हैं, उससे आप कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर भी सीख सकते हैं, उससे आप उलमाए कराम की तकारीर भी सुन सकते हैं। उसके अंदर आप पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी दीनी कुतब हैं, जो चाहें किताब आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ रुझान नहीं। नौजवान देखता है तो गंद देखता है। इल्ला माशाअल्लाह, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं, उससे दीन भी सीखते हैं, उससे दावत का काम भी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें ये थोड़े थोड़े अजाब इसलिए कि तुम वापस लौट आओ, माफ़ी मांग लो, बदअमालियाँ छोड़कर नेक अमाल शुरू कर दो, शिर्क व बिदात छोड़कर तौहीद व सुन्नत शुरू कर दो, उरियानी, फहाशी, बदमाशी छोड़कर अपने अंदर हया पैदा करके इज्जतों के रखवाले बन जाओ। जिस मुआशरे के अंदर अल्लाह का निज़ाम कायम होता है, अल्लाह की हदूद का निफाज होता है, जुल्म की जगह पे अदल होता है, इंसाफ होता है, वहाँ अमन व सुकून होता है, अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत का नज़ूर होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सही बुखारी, ये सही नसाई और सही इब्ने माजा की ये हदीस है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़मीन में अल्लाह की हदूद में से सिर्फ एक हद का क़याम कर देना इंसानों के लिए 40 दिन तक फ़ायदामंद, बारिश से बेहतर है। एक हद का, एक हुक्म का कायम कर देना। और फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जब कोई बदकार आदमी, बेहया आदमी मरता है, उससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शहरों, आबादियां, दरख्त और जानवर भी राहत और आराम महसूस करते हैं। इसका पता चला, जब मुआशरे के अंदर बेहयाई होती है तो फिर आराम और सुकून नहीं होता।
अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में आएंगे और हमारी शरीयत के मुताबिक ये जो कुरान और हदीस है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसले करेंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जिज़िया ख़त्म कर देंगे, इस्लाम और तलवार के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। दो ही बातें हैं, इस्लाम कबूल कर या तलवार तेरा फैसला करेगी, बस तीसरी कोई बात नहीं। इस्लाम और तलवार के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह दज्जाल और उसके पैरोकारों को हलाक कर देगा, जाजूज और माजूज को ख़त्म कर देगा। फिर अल्लाह ज़मीन को फरमाएगा, कब? जब इस ज़मीन पर हमारी इस शरीयत के मुताबिक फ़ैसले होंगे, फिर अल्लाह ज़मीन को फरमाएगा, ए ज़मीन आप अपने फल उगा, अपनी बरकत को लुटा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ, 2937 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की। अल्लाह ज़मीन को फरमाएगा, ज़मीन अपने फल उगा, ज़मीन अपनी बरकतें लुटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो ज़मीन पे फल उगेंगे, इतने बड़े बड़े अनार होंगे कि एक अनार को इंसानों की एक जमात खाएगी। एक ऊंटनी का दूध इंसानों की एक जमात के लिए काफ़ी होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून का निफाज होता है तो फिर ज़मीन अपने अंदर से बरकतें उगलती हैं, फिर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। और जब हमारी अदालतों के अंदर अंग्रेज़ों के कानून हों, अदल व इंसाफ की जगह पे जुल्म व ज़्यादतियाँ हों, वो अदलिया जिसको हम कहते थे, लोग कहते थे कि इस हमारी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर किसी का दबाव नहीं, ये सही फैसले करती है। वो मेरे भाइयों, अदालतों का आपने देख लिया क्या है। जब मर्जी अदालतें खुल जाएं, जब मर्जी जिसके बारे में जो मर्जी फैसला कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। अब इंसाफ यहाँ कहीं नहीं नजर आता, हर तरफ जुल्म है। और ये हालात जो ज़मीन के नज़र आते हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी का नतीजा है, अल्लाह की नाराज़गी का। हम अब देखते हैं खामोशी से कि ये जो चोलिस्तान के अंदर है ना, वहाँ लोग प्यासे मर रहे होंगे, हमें तो पानी मिलता है, आपका पानी नीचे जा रहा है। अगर हमने अल्लाह से माफ़ी ना मांगी, अल्लाह कहते हैं अगर मैं तुम्हारा पानी खुश्क कर दूं, बताओ कोई मेरे अलावा ताकत है जो तुम्हें पीने का पानी दे दे? है कोई ताकत अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे पास पीने वाला पानी ले आए? मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगना होगी, गुनाहों की तौबा करनी होगी। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, दो बंदे आए। एक बंदा शिकायत कर रहा था फ़क्र फाका की, तंगी के हालात की, और दूसरा कर रहा था रस्ते पुरखतर हो गए, चोरी डाका टकेटियां शुरू हो गईं। आपने फरमाया अनकरीब ऐसा वक्त आएगा, अनकरीब, जब अल्लाह मुसलमान